ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो पीजीआर का टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या इनको प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन का लेक्चर हमने आज ऑनलाइन क्लास में आपको बताया। अब अपन पीजीआर को स्टडी करते हैं। तो पीजीआर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन ग्रोथ प्रोमोटर्स को स्टडी करेंगे और ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन इंक्लूडेड हैं। तो उसी सीक्वेंस में ऑक्सीन की आज अपन स्टडी करते हैं। बच्चों, ऑक्सीन का जो मीनिंग है वो है ग्रो, राइट? और ये फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। यहां पर दो बेसिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ऑक्सीन, वो क्या है? ग्रो। एंड सेकंड कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी क्या है? ऑक्सीन। ऑक्सीनो का मतलब भी फर्स्ट होता है। देखिए बच्चों, ऑक्सीन की डिस्कवरी में काफी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट रही। उनमें से कुछ मेन आपको बताते हैं। चार्ल्स डार्विन और उनके सन है फ्रांसिस डार्विन। ओके, इन्होंने सबसे पहले कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास या फेलेरियासिस ग्रास भी बोलते हैं, फेलेरिस ग्रास भी बोलते हैं इसको। तो कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास में इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म ऑब्जर्व किया। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट होना क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। तो कोलियोप्टाइल टिप पर फोटोट्रॉपिज्म ऑब्जर्व करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। क्वेश्चन आपका जायज है। अब आप सोच रहे हैं कि सर फोटोट्रॉपिज्म का ऑक्सीन की स्टडी से क्या रिलेशन है? तो थोड़ी देर में आपको अभी रिलेशन बताएंगे। इसके बाद देखिए, एफ.डब्ल्यू. वेंट, इन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेशन किया ऑक्सीन का। किससे? कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ओट यानी एविना प्लांट। तो एविना प्लांट का जो कोलियोप्टाइल है उससे इन्होंने पहली बार ऑक्सीन को आइसोलेट किया। किसने किया? एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो प्लांट से फर्स्ट आइसोलेशन का क्रेज किसको जाएगा? वेंट को जाएगा। और ऑब्जर्वेशन पहली बार जो फोटोट्रॉपिज्म किया था वो डार्विन और डार्विन ने किया था। ऑक्सीन ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट की गई। ह्यूमन यूरिन से इसे आइसोलेट किया कॉल और स्मिथ ने। बट ये इन्होंने आइसोलेशन किया, बट इस ऑक्सीन को हेट्रो ऑक्सीन बोला गया और ये टर्म दी थी इसे थीमान ने। ठीक है ना? तो ह्यूमन और यूरिन से भी ऑक्सीजन आइसोलेट की गई। आइसोलेट किया था कॉल और स्मिथ ने, और इसे हेट्रो ऑक्सीजन टर्म दिया था थीमेन ने। अब यूरिन से कैसे आइसोलेट हुई? क्योंकि ऑक्सीजन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो ये क्या है? एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिसका मेटाबॉलिक पाथवे में कोई रोल नहीं है, वो फिर यूरिन के साथ आउट होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन यूरिन से भी क्या हुई थी? यूरिन सैंपल में भी मिली, और इसे क्या टर्म दिया गया? हेट्रो ऑक्सीजन टर्म दिया गया। बट इसे आइसोलेट किया था कॉल और स्मिथ ने, है ना? हेगेन भी इनके साथ एक साइंटिस्ट थे। इज दैट क्लियर? तो ये आपको बेसिक इसकी डिस्कवरी आपको पता चली। बॉयसन जेनसन का एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन आपको मैंने बताया। तो अब सबसे पहले आपको सिर्फ इतना रिव्यू करना है कि फर्स्ट टाइम ऑक्सीन का ऑब्जर्वेशन जो था वो किसने किया? तो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है ना? कैनरी ग्रास पर अपना एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीन को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किसने किया प्लांट से? तो वो किया एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। किस प्लांट से? एविना के कोलियोप्टाइल से। ओके, उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा
कि ऑक्सीजन को ह्यूमन यूरिन सैंपल से भी आइसोलेट किया गया, आइसोलेट किया कॉल, स्मिथ और हेगेन ने, बट इसको हेटेरो ऑक्सीजन टर्म दी गई थीमेन के द्वारा, राइट। तो ये तो हुई बेसिक आपकी हिस्ट्री। अब आपको हम ऑक्सीजन का डिटेल स्टडी करवाते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन जो है ये प्लांट में आपको इसका सिंथेसिस कहां होता है, शूट अपेक्स या रूट अपेक्स, ये इसकी सिंथेसिस साइट है, यानी जहां ऑक्सीजन का क्या होना है, सिंथेसिस होना है। अपेक्स यानी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। आपने पढ़ा होगा बेटा कि जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम का जो टिप है, ये टिप है, इसको क्या बोलेंगे आप, शूट अपेक्स या एपिकल मेरिस्टेम, करेक्ट बच्चों। तो ये अपेक्स पे यानी टिप पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए बेटा कि ऑक्सीजन यहां सिंथेसिस होता है, इसके बाद ऑक्सीजन का एक्टिव या पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव डिफ्यूजन से भी और पैसिव डिफ्यूजन से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इज दैट क्लियर? तो सिंथेसिस कहां हुआ, अपेक्स पे हुआ, करेक्ट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको बताते हैं, देखो इसकी मेन बात। अब ऑक्सीजन जो है इसका एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप, ठीक है। मैं उसी पॉइंट पे आता हूं जो आपको प्रॉब्लम थी, वहीं पर आता हूं, लेकिन फिलहाल एक कॉन्सेप्ट देखिए। ऑक्सीजन फोटोसेंसिटिव होता है, इस बात को आप लोग सीखिएगा। क्या होता है, फोटोसेंसिटिव होता है। दैट मींस कि अगर मैं यहां पे लाइट अप्लाई करूं, ठीक है, इस पार्ट पर, शूट अपेक्स पर, तो शूट अपेक्स पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है। तो अगर इसमें हम लाइट अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन फोटोसेंसिटिव है, तो ऐसे में ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, डिग्रेड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। लाइट से ऑक्सीजन सेंसिटिव है, अगर लाइट अप्लाई होगा ऑक्सीजन पर तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन जो है वो एपिकल ग्रोथ करवाता है, ठीक है। एपिकल ग्रोथ का मतलब कि ये शूट की लेंथ बढ़ाएगा, इलोकेशन कराता है, लेंथ बढ़ाएगा। तो यहां ऑक्सीजन है तो ये इसकी लेंथ अपवर्ड मूवमेंट कराएगा, ये उसकी, ठीक है ना, लेंथ बढ़ाएगा। ये दो बातें ध्यान रखना। अब अपने वापस आते हैं कि ये फोटोट्रॉफिज्म वाला क्या सीन था जो डार्विन ने ऑब्जर्व किया और बाद में एफडब्ल्यू वेंट ने भी किया था, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। देखो तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन लाइट सेंसिटिव है। तो देखो डार्विन ने क्या किया, कैनेरी ग्रास का कोलियोप्टाइल लिया, ये लो कोलियोप्टाइल, इसका ये टिप है, तो टिप है तो इस पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, करेक्ट। अब अगर आप लाइट नहीं दे रहे हैं, आप इसको लाइट नहीं दे रहे हैं, तो ये अपवर्ड ग्रोथ करेगा, लेंथ बढ़ेगी इसकी, ओके, करेक्ट, नंबर 1। सेकंड कि ये वंस अगेन ये कोलियोप्टाइल है, ये इसका टिप है, और टिप है तो इस पर क्या है बताओ, ऑक्सीजन है। अब अगर आप इसको लाइट अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इधर से आप लाइट दे रहे हैं इसको, तो अगर आप लाइट अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो पार्ट है इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का काम क्या था, लेंथ बढ़ाना। तो जब ऑक्सीजन यहां पे लाइट से डिग्रेड हो जाएगा तो इसकी लेंथ आगे नहीं बढ़ेगी, यानी ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन की वजह से ही तो अपवर्ड ग्रोथ कर रहा था, तो ऑक्सीजन अगर डिग्रेड हो गया तो ये अपवर्ड ग्रोथ करने के बजाय बेंड हो जाएगा, और बेंड किधर होगा, टुवर्ड्स लाइट, यानी इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहां बताता हूं आपको, देखो इस तरह से, यानी ये लाइट की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, इस तरह से, करेक्ट। तो
इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों फोटोट्रॉफिज्म। ये क्या ऑब्जर्व किया गया है? फोटोट्रॉफिज्म, कि वो लाइट की डायरेक्शन में बेंड हो गया। तो लाइट की डायरेक्शन में बेंड होना इस बात का सिंबल है कि यहां कोई ऐसा सब्सटेंस था जो लाइट को प्रिसीव कर रहा था, जो लाइट के लिए रेस्पॉन्स कर रहा था। तो वो सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन है। अपेक्स पर कोई एक सब्सटेंस है जो लाइट के साथ के लिए सेंसिटिव है, तो वो सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन है। तो डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया कि टिप पर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट के स्टिमुलेशन को रिसीव करता है और रेस्पॉन्ड करता है। तो बाद में वेंट ने इसको आइसोलेट किया कि टिप पर ऑक्सीजन है जो लाइट सेंसिटिव है, तो लाइट जब डालेंगे तो ऑक्सीजन डिग्रेड हो जाएगा। तो ये अब अपवर्ड ग्रोथ होने की बजाय क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन बचेगा नहीं तो फिर वो लेंथ बढ़ने की बजाय वो कर्वेचर ले लेगा। इज इट क्लियर? इसका ऑक्सीजन का बायो एसे भी किया जाता है। बायो एसे मतलब इसका जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना कर्वेचर टेस्ट यानी एविना का जो कोलियोप्टाइल टिप है, अगर वो कर्वेचर ले रहा है, अगर वो बेंड हो रहा है मतलब ऑक्सीजन है, और अगर वो बेंड नहीं हो रहा मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको एविना कर्वेचर टेस्ट कहते हैं। बताइए, ये फोटोट्रॉफिज्म समझ आया? लाइट की डायरेक्शन में बेंड होना। अब देखिए यहां पर मैंने क्या कंडीशन बताई, अगर लाइट नहीं दोगे तो वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, अगर आपने लाइट दी तो वो लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिग्रेड हो जाएगा। तीसरा केस भी सुन लीजिए कि अगर हम इसका जो ये टिप है, ये टिप जो है इसको हम कट कर देते हैं, टिप को हमने कट कर दिया, तो टिप को कट कर दिया तो लेटर ऑन हमारे पास केवल क्या बचा? ये चीज बचा। अब ध्यान रखना, टिप को आपने कट कर दिया, तो टिप कट कर दिया मतलब ऑक्सीजन तो आपने हटा दिया। तो अब अगर आप लाइट डालोगे तो यहां पर आप फोटोट्रॉफिज्म ऑब्जर्व नहीं करेंगे। नो फोटोट्रॉफिज्म, किसी तरह का फोटोट्रॉफिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ऑक्सीजन कहां था? टिप पर था, और टिप को ही आपने क्या कर दिया? कट कर दिया। लाइट को रिसीव कौन कर रहा था? ऑक्सीजन। लाइट के साथ सेंसिटिव रिएक्शन कौन कर रहा था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब है नहीं तो फिर फोटोट्रॉफिज्म होगा नहीं। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। पहला, अगर लाइट नहीं दे रहे हो तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा, करेक्ट। अगर लाइट दे रहे हो तो जिस डायरेक्शन से लाइट होगा, अगर लाइट आप इस डायरेक्शन दे रहे होते तो वो इधर बेंड करता, लाइट इधर से दे रहे हो तो वो उधर बेंड करेगा, यानी लाइट की डायरेक्शन में कर्वेचर करेगा। और तीसरा पोजीशन ये है कि अगर आपने टिप को कट कर दिया तो फिर किसी तरह का फोटोट्रॉफिज्म देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो फोटोट्रॉफिज्म बिहेवियर अगर टिप कर रहा है, क्योंकि टिप पर क्या है? ऑक्सीजन है, तो अगर फोटोट्रॉफिज्म हो रहा है मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अगर फोटोट्रॉफिज्म नहीं हो रहा मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक तरह से ऑक्सीजन का बायो एसे भी है, यानी इसका टेस्ट भी है, राइट। और इस टेस्ट का नाम है एविना कर्वेचर टेस्ट। इज दैट क्लियर? अब समझ आया वो फोटोट्रॉफिज्म का ऑक्सीजन से क्या संबंध है। अगर फोटोट्रॉफिज्म है इसका मतलब वहां ऑक्सीजन सब्सटेंस है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? ओके, तो यहां तक आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑक्सीजन बेटा दो फॉर्म में आपको प्लांट्स में मिलेंगे, एक नेचुरल ऑक्सीजन और एक बेटा सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब है, आप प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हो, नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब है कि सिंथेसिस बाय प्लांट, ये प्लांट के सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे में बनेंगे, यानी प्लांट नेचुरली इनको बनाएगा। और कहां बनाएगा? शूट अपेक्स या रूट अपेक्स में ये नेचुरली बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो नेचुरल ऑक्सीजन के अंदर आता है बेटा IAA और IBA। सुबह ही मैंने फुल फॉर्म बताई थी आपको। ऑक्सीजन इंडोल कंपाउंड है तो फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। सो ये नेचुरल ऑक्सीजन है बेटा। नेचुरल ऑक्सीजन का मतलब कि प्लांट इनको खुद सिंथेसाइज करेगा, राइट।
नाउ सिंथेटिक ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, है ना, आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, ये प्लांट नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो सिंथेटिक ऑक्सीजन में एग्जांपल है 2,4-D, 2,4,5-T, NaA, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, MH भी होता है, मैलिक हाइड्रोजाइड भी होता है। तो 2,4-D क्या हो जाएगा बेटा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और NaA क्या हो जाएगा बेटा? ये है अल्फा नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। So these are the examples of natural oxygen and synthetic oxygen. Okay बच्चों, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि 2,4-D और 2,4,5-T ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इनको वियतनाम वार में यूज किया गया था। आपने सुना होगा वियतनाम वार जो है उसमें इनको बायोवार मटेरियल के तौर पे यूज किया गया था। ये टॉक्सिक है, इनको यूज किया गया और इनको एजेंट ऑरेंज नाम दिया गया। तो एजेंट ऑरेंज क्वेश्चन आ सकता है, एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज सिंथेटिक ऑक्सीजन है 2,4-D और 2,4,5-T जिनको वियतनाम वार में यूज किया गया था, राइट? ये आप ध्यान रखें। तो क्लियर हुआ आपको ऑक्सीजन का क्लासिफिकेशन? ओके, अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सीधे ऑक्सीजन के फंक्शन पर आइए बच्चों, ठीक है? चलिए ऑक्सीजन के फंक्शन देखते हैं। ऑक्सीजन का सबसे पहला फंक्शन, ये सेल ग्रोथ करवाएगा क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर है ना? तो सेल ग्रोथ में सेल डिवीजन भी आ जाता है, सेल इनलार्जमेंट भी आ जाता है। सेल का डिवीजन कराना और सेल का इनलार्जमेंट कराना। बच्चे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ, राइट? पहला ऑप्शन है ऑक्सीन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और फोर्थ ऑप्शन है ADA। अब देखिए बच्चों, ग्रोथ प्रमोटर तीनों हैं और आप कहेंगे हाँ भाई भजन लाल ने तीनों में बताया था कि सेल ग्रोथ तीनों कराते हैं, ये भी कराता है, ये भी कराता है, ये भी कराता है, ये तो चलो इनहिबिटर है ना? तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में आप फंस गए हैं और यही क्वेश्चन इस तरह से आया कि विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीन, सेकंड ऑप्शन साइटोकाइनिन, थर्ड ऑप्शन जिब्रेलिन और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, AOT, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन में डिफरेंस है। अब अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो आपको रिलैक्स कर दिया गया है क्योंकि सभी हार्मोन ग्रोथ कराते हैं, इसलिए आप ऑल ऑफ दीज में जाएंगे। लेकिन यहां पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं, तो ऑक्सीन सेल ग्रोथ करा रहा है, यही प्रॉपर्टी मैं आपको साइटोकाइनिन में बताऊंगा, यही प्रॉपर्टी मैं जिब्रेलिन में बताऊंगा। अब आपको मैंने ये तीनों जगह यही चीज पढ़ा रखी है ना? तो अब आप सेलेक्ट क्या करेंगे? तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, मेनली जो सेल ग्रोथ कराता है वो कौन कराता है? साइटोकाइनिन कराता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नाम ही इसलिए दिया गया है, साइटो मतलब सेल और काइनिन मतलब ग्रोथ। जो सेल की ग्रोथ करवाए वो कौन है? साइटोकाइनिन। तो मेनली साइटोकाइनिन है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो मेन ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? बट यहां पर ऑक्सीन सेल का इनलार्जमेंट कराता है, ये ध्यान रखना। मेनली ऑक्सीन क्या करवाता है? वो इनलार्जमेंट कराता है, यानी सेल का साइज बढ़ाता है, सेल वॉल को इनलार्ज करता है। इज दैट क्लियर? ग्रोथ में मेनली आए तो क्या रहेगा? साइटोकाइनिन रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑक्सीन का दूसरा फंक्शन लेते हैं। ऑक्सीन, यस, सुपर क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, A फॉर ऑक्सीन, A फॉर एपिकल डोमिनेंस। इसका मतलब है
कि ऑक्सीन एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ कराता है। मेरिस्टेम की क्या कराएगा? ग्रोथ कराएगा। और एपिकल ग्रोथ होने का मतलब है कि जो स्टेम है उसकी लेंथ इंक्रीज होगी बेटा, है ना। मैंने कहा था ना एपिकल ग्रोथ कराएगा ये, राइट। एपिकल मेरिस्टेम है, उसकी ग्रोथ कराएगा क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम में ये प्रेजेंट होता है, स्टेम की लेंथ बढ़ाएगा। ये एपिकल डोमिनेंस ध्यान रखना, ठीक है ना। ओवरकम टू लेटरल डोमिनेंस। ऑक्सीन जब तक है तब तक लेटरल ग्रोथ नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। एपिकल ग्रोथ कराएगा ये। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों आपको एकदम अच्छे से? थर्ड फंक्शन देखते हैं अपन इसका। ऑक्सीन जो है बेटा वो प्रिवेंट करता है एब्सिशन। आज सुबह की क्लास में भी मैंने एब्सिशन का आपको मतलब बताया था। अनमैच्योर लीफ का, इमैच्योर लीफ का, फ्रूट का या फ्लावर का फॉलिंग होना, गिरना, क्या कहलाता है बेटा? एब्सिशन। इमैच्योर लीफ, फ्रूट, फ्लावर अभी मैच्योर नहीं हुए और फिर भी वो प्लांट से अलग हो गए, इसे एब्सिशन कहते हैं। और ये बुराई है, अच्छा नहीं है ये प्लांट के लिए। अब ऑक्सीन का केस समझिए। ऑक्सीन क्या करता है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड टिश्यू अगर है उनमें तो ये एब्सिशन प्रमोट करेगा बेटा, देखिए प्रमोट करेगा कि हाँ भाई तुम तो बुजुर्ग हो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम तो जाओ। लेकिन अगर कोई यंग टिश्यू है वहां ये एब्सिशन रोकेगा, इसमें प्रिवेंट करेगा। करेक्ट? इसमें एक और कर लो साथ में, सेनीसेंस या एजिंग बोलते हैं इसे, ये भी साथ में पढ़ो, है ना। करेक्ट बच्चों, ध्यान रखिएगा ये बात। और एब्सिशन या सेनीसेंस या एजिंग को ये प्रिवेंट करता है, बचाता है। किसमें बचाता है? यंग टिश्यू। करेक्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, एप्पल है, सिट्रस है, ऑरेंज है ना, मैंगो है। इन प्लांट्स में ऑक्सीन की इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? हाँ, मेनली अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेनली एब्सिशन या सेनीसेंस को प्रिवेंट करने वाला मेन हार्मोन कौन है ना, तो अब आप साइटोकाइनिन सेलेक्ट करोगे, ना कि ऑक्सीन, ठीक है ना। हाँ, साइटोकाइनिन ऑप्शन में नहीं है और ऑक्सीन दे रखा है तो आप ऑक्सीन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ आया एकदम अच्छे से? मेरी बात को दोबारा समझ लो। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि सेल ग्रोथ के लिए आपको मेनली क्या सेलेक्ट करना था, बताइए। मेनली सेल ग्रोथ के लिए क्या सेलेक्ट करना था? साइटोकाइनिन। उसी तरह एब्सिशन के लिए मेनली सेलेक्ट भी साइटोकाइनिन करेंगे, जबकि ये काम ऑक्सीन भी करता है। हाँ, यहां मैं आपको बता दूं कि इसके लिए NaA का यूज किया जाता है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। एब्सिशन को प्रिवेंट करने के लिए इसकी स्प्रे कर दी जाती है। इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेल ग्रोथ, एपिकल डोमिनेंस और एब्सिशन को रोकना, यहां तक आपको समझ आया? कितने फंक्शन हो गए भाई? 3। नेक्स्ट, इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, मेनली आपके एनसीईआरटी में दे रखा है लीची और पाइनएप्पल। ये इसका ज्यादा एप्लीकेशन लीची और पाइनएप्पल प्लांट्स के लिए किया जाता है, मेनली जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? इसके लिए यूज जिसका करेंगे वो भी ध्यान रखना। इसके लिए यूज करेंगे हम ना 2,4-D। ना समझ गए ना भाई? नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D का मतलब 2,4-डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको अपन यूज करेंगे। देखिए बच्चों, थोड़ा मैं यहां पर आपसे बात करूंगा। फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो है फ्लोरेजिन। ठीक है, फ्लोरेजिन
की वजह से फ्लावरिंग होती है, जो कि एक वोलेटाइल हार्मोन है, गैसियस हार्मोन, वोलेटाइल हार्मोन। लेकिन ऑक्सीन ये इंड्यूस करते हैं। देखिए फ्लावरिंग डायरेक्ट कौन करवा रहा है, फ्लोरेजीन करवा रहा है, तो ऑक्सीन क्या करेगा भाई, ऑक्सीन इंड्यूस करेगा, मतलब कहीं ना कहीं फ्लोरेजीन के सिंथेसिस को इंड्यूस करवाएगा, कौन, ऑक्सीन। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि फ्लावरिंग के लिए हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, तो फ्लोरेजीन है। ऑक्सीन केवल इंड्यूस करने का काम करता है, यानी उस चीज को प्रेरित करता है, उस चीज को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। इज दैट क्लियर? और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये रह जाएगा कि इसके लिए आप कमर्शियल किसको यूज करते हैं, NAA और 2,4-D, राइट। नेक्स्ट, रूटिंग। देखिए ऑक्सीन इंड्यूस करता है बेटा रूट फॉर्मेशन। अब इसका क्वेश्चन आपके दो तरीके से आ सकता है कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना, हेज मेकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन यूज करोगे। अब देखिए एक गार्डनर जो है या एक प्लांट रिसर्चर जो है, वो अगर एक प्लांट लगा रहा है तो पहली चीज क्या है, सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, रूट बनना प्राइम रिक्वायरमेंट है। तो सबसे मुख्य हार्मोन कौन सा यूज किया जाएगा भाई, ऑक्सीन यूज किया जाएगा, है ना। तो प्लांटिंग के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर प्लांटिंग करनी है तो कौन सा हार्मोन यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीन यूज करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रूट फॉर्मेशन करना जरूरी है और रूटिंग करवाने का काम किसका है, ऑक्सीन का है। बात को अच्छे से समझ लिया आपने, एकदम अच्छे से। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा हार्मोन यहां पर यूज होगा, यहां पर ना और ईबा यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, इनको आप यूज करोगे। देखिए ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। ऐसे पूछेगा एब्सिशन को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो NAA बताया था आपको। एब्सिशन ना, एब्सिशन नहीं होना है ना, ऐसे याद रखो। फ्लावरिंग को इंड्यूस कौन करेगा, ना 2,4-D। रूटिंग को ना ईबा, है ना। ये आप इस तरह से बना लेना कि रूटिंग के लिए ये दोनों आएंगे, फ्लावरिंग के लिए ये आएंगे, एब्सिशन को रोकने के लिए NAA आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि इनमें आप कंफ्यूज ना हो जाना। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैं थोड़ी सी आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये एक कॉन्सेप्ट आप जरूर सीखना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक हार्मोन अच्छे से कर लो, बाद में तो गाड़ी चल जाएगी अपने, है ना। देखो रूटिंग और एक चीज है शूटिंग। एक वर्ड आएगा रूट ग्रोथ, ग्रोथ या डेवलपमेंट बोले, डेवलपमेंट, और एक आएगा शूट डेवलपमेंट। शूट बाय स्टेम, कई लोग तो यही सोच रहे हैं कि ये शूट क्या है। शूट क्या है, स्टेम का जो सिस्टम होता है ना, पूरा ब्रांचेज लीफ, इसको शूट बोलते हैं आप। इज दैट क्लियर? अब चलते आगे। रूटिंग का मतलब है रूट फॉर्मेशन, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ रूट। शूटिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ शूट। अब देखो रूटिंग कराएगा ऑक्सीन, शूटिंग कराएगा साइटोकाइनिन, रूट डेवलपमेंट कराएगा साइटोकाइनिन, शूट डेवलपमेंट कराएगा ऑक्सीन। देखिए आपने मुझे देख वो गाना याद आ गया, बना के क्यों बिगाड़ा, है ना। देखिए रूट बनाता कौन है, ऑक्सीन, लेकिन ये रूट की ग्रोथ नहीं कराता, ध्यान रखना, रूट की ग्रोथ को रोकता है। शूट बनाता कौन है, साइटोकाइनिन, लेकिन ये शूट की ग्रोथ नहीं करता, शूट की ग्रोथ को रोकता है। शूट की ग्रोथ कौन करेगा, ऑक्सीन। ऑपोजिट है यार, रूट फॉर्मेशन करना ऑक्सीन का काम है, जबकि रूट डेवलपमेंट करना साइटोकाइनिन का काम है। शूट फॉर्मेशन करना साइटोकाइनिन का काम है, जबकि शूट डेवलपमेंट करना किसका काम है, ऑक्सीन। और ये एंटागोनिस्ट भी है एक दूसरे के, ध्यान रखना। अगर इसने रूट बनाया है तो ये रूट की ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए तो मैं गाना गा रहा हूं, बना के क्यों बिगाड़ा है। पहले बना दिया, अब ग्रोथ नहीं करने दे रहा। कौन नहीं करने दे रहा, ऑक्सीन। साइटोकाइनिन ने शूट बना दिया लेकिन अब शूट की ग्रोथ नहीं करने दे रहा, है ना। तो मेरा गाना सही है ना, बना के क्यों बिगाड़ा है। बोलो समझ आया एकदम अच्छे से? तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है, करेक्ट। और
आपको जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इन्हीं के ऊपर टिके रहिएगा, क्वेश्चन भागते जाएंगे अपने आप। समझ गए ये चीज? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्लावरिंग हो गया, रूटिंग हो गया ना। इसके बाद देखिए अगला फंक्शन देख रहे हैं, कितने हो गए भाई? 3 और 2 5। नेक्स्ट फंक्शन पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है बेटा? देखो अगर अनफर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट बनाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, वैसे तो फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट बनाती है, लेकिन यहां पर विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा है भाई? फ्रूट बन रहा है, इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, है ना? करेक्ट बच्चों? अनफर्टिलाइज्ड ओवरी का फ्रूट बनाना ही पार्थेनोकार्पी कहलाता है, ठीक है ना? तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, बनाना। बनाना इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब सवाल है कि भाई पार्थेनोकार्पी करवाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करना है? तो पार्थेनोकार्पी के लिए यूज करेंगे बेटा नेचुरल ऑक्सीन, ईया और ईबा। बोले तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन ऑक्सीन आल्सो यूज एज वीडीसाइड, हर्बिसाइड भी बोलते हैं इसे। ये वीड्स जानते हो बेटा क्या होती है? अनडिजायरेबल क्रॉप्स अगर हो जाती है, अनडिजायरेबल वेजिटेशन अगर फील्ड में हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, है ना? तो वीड कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो वीड को खत्म करने के लिए ऑक्सीन को यूज किया जाता है, तो ऑक्सीन को वीडीसाइड की तरह यूज किया जा रहा है। वीडीसाइड की तरह यूज किया जाएगा बेटो 2,4-D और 2,4,5-D को आप यूज कर सकते हैं एज ए वीडीसाइड। बताइए बच्चों समझ आया आपको? ठीक है। अब देखो जरा जो मैंने आज आपको बताया है वो ग्रुप आपको याद है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि आप वहां गलती ना कर दो। देखो जो एब्सिशन को रोकना है, बताइए क्या यूज किया जाए? ना, एब्सिशन ना। रूटिंग के लिए क्या यूज करोगे? रूटिंग करानी है आप, प्लांट के अंदर आपको रूटिंग करानी है, रूटिंग के लिए क्या यूज करोगे? ना, ईवा। फ्लावरिंग करानी है, फ्लावरिंग के लिए क्या यूज करोगे? बताओ, अभी बताया था मैंने, ना 2,4-D। पार्थेनोकार्पी करानी है, अभी बताया था, पार्थेनोकार्पी के लिए नेचुरल वाला कॉम्बिनेशन लेना है। वीडीसाइड के तौर पर आपको क्या लेना है? 2,4-D या 2,4,5-D आप यहां पर यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? बताइए बच्चों, ये बात आपको समझ आएगी नहीं? ये कॉम्बिनेशन आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने कितने फंक्शन आपको करा दिए भाई? 7 फंक्शन हमने आपको करा दिए हैं। किसके बताओ? ऑक्सीन के, है ना? तो मेन तौर पर तो बेटा यही फंक्शन है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट एपिकल डोमिनेंस को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना? हाँ, अब एक आप इसका और लिख सकते हैं, देखो ये क्या करवाता है बेटा? पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म और फोटोट्रॉफिज्म, ये ऑक्सीन की वजह से ही होता है। अब ये देखो क्या है पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म का मतलब क्या है? देखो कि स्टेम ऊपर ग्रोथ कर रहा है ना, ऊपर ग्रोथ कौन कर रहा है? स्टेम। और नीचे ग्रोथ कौन कर रहा है? रूट। तो ऑक्सीन किसकी ग्रोथ करवाता है बताओ? स्टेम की ग्रोथ करवाता है। तो वो ऊपर ग्रोथ हो रही है ना अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये चल रहा है रूट की ग्रोथ। रूट की ग्रोथ क्या चल रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेम की ग्रोथ कराता है। और फोटोट्रॉफिज्म अभी बताया था मैंने कि ये लाइट सेंसिटिव है, टुवर्ड्स लाइट बेंड हो जाता है, तो ये फोटोट्रॉफिज्म भी करवाता है। इज दैट क्लियर? बताइए भाई समझ आया कि नहीं आया? आप सीधा याद रखो जियोट्रॉफिज्म और फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म और फोटोट्रॉफिज्म, ये ग्रोथ कौन कराता है? ऑक्सीजन करवाता है, ठीक है? कोई डाउट? तो इसी के साथ आपका ऑक्सीजन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है भाई? अब अपने अगला नेक्स्ट हार्मोन लेते हैं। कितना टाइम का हो गया भाई? चलिए बहुत है आज, कल अपने साइटोकाइनिन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।